सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। आज हम छंद वेदांग और निरुक्त वेदांग इन दो वेदांगों को पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम शिक्षा वेदांग और व्याकरण वेदांग को पढ़ लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं छंद वेदांग को। और सबसे पहले निरुक्त में छंदस का निर्वचन दिया है छंदांसी छादनाथ। छादनाथ मतलब आच्छादित करना, ठीक है ना। आच्छादित करने से इसको छंद कहते हैं। क्या आच्छादित करते हैं? भावों को आच्छादित करते हैं, है ना। फिर कात्यायन ने सर्वानुक्रमिणी में छंद का लक्षण दिया है। क्या है? यदक्षर परिमाणम तत्छंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। वर्ण और अक्षरों की संख्या निर्धारित होती है, इसीलिए इसको छंद कहते हैं। फिर आगे देखते हैं सामवेद का निदान सूत्र। देखो, ऋग प्रतिशाख्य सबको पता है, ऋग्वेद से संबंध रखते हैं। तो सामवेद का निदान सूत्र मतलब निदान सूत्र जो है सामवेद से रिलेटेड है, यही बताना चाह रहे हैं। और पिंगल के छंद सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कात्यायन के छंदोनुक्रमणिका, ये भी छंद से रिलेटेड ग्रंथ है, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप पढ़ सकते हैं छंदों का महत्व, हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो बस समझना है, याद बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद एक श्लोक आप देख सकते हैं, इसमें क्या बोला है। अविदित्वा ऋषिम छंदो दैवतम योगमेव च मेव च यो अध्यापयेत जपेत बापी पापियान जायते सतु। मतलब अविदित्वा, बिना जाने। क्या बिना जाने? ऋषि को, छंद को, देवता को बिना जाने यो अध्यापयेत, जो भी जपेत, जो भी पढ़े, जो भी पढ़ाए, वो खुद पापियान, वो पापी होता है। मतलब है कि ऋषि देवता छंद बिना जाने जो भी मंत्र पढ़ता है, खुद पढ़ाता है ना, तो वो पापी होता है, ऐसा इस मंत्र के द्वारा कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है ऋषि देवता छंद को जानना कितना जरूरी है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कुछ छंद विषय ज्ञातव्य बातें हैं, जैसे एक चरण को पाद कहते हैं, छंद में गति या लय होती है। तो ये एक बार आप लोग पॉज कर वीडियो को पॉज करके बस एक बार बस आप पढ़ लीजिएगा, बस, है ना। बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़। चलिए आप जो है कुछ प्रमुख छंदों को जानते हैं। तो वैदिक छंद जो है प्रमुख 7 है, 7 प्रमुख छंद है। ये सातों का नाम जो आपको क्रम से ध्यान रखना है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, लास्ट में है जगति। तो इस तरह से 7 छंद वैदिक छंद। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त भी 7 छंद और है, और लास्ट में भी और 7 छंद है। मतलब है कि यदि देखा जाए तो कुल वैदिक छंद है 21, ठीक है। कुल वैदिक छंद है 21, लेकिन सबसे ज़्यादा वेद में प्रयुक्त छंद कितने हैं? 7 है। लेकिन आजकल परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बाकी जो 7 और 7 छंद है बाद के जो कम प्रयुक्त हुआ है, उन छंदों को भी हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आजकल पेपर में ऐसे ही छंद ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जो प्रचलित नहीं है, ठीक है ना। तो आगे हम ट्रिक के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको समझना है, और बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। तो और एक इसमें चीज़ है, पंक्ति छंद में 4 या 5 दोनों प्रकार के पाद होते हैं। मतलब ऐसे बाकी सब छंदों में, गायत्री में तो 3 पाद होते हैं, बाकी सब में 4 होते हैं। लेकिन पंक्ति छंद एक ऐसा छंद है जिसमें 4 तो होते ही होते हैं, कभी कभी 5 पाद भी इसके होते हैं, बाकी किसी के भी 5 पाद नहीं होते हैं। याद रखिएगा, इसमें 40 अक्षर होते हैं। और और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, गायत्री में 24 होते हैं, और आगे जैसे जैसे बढ़ता है गायत्री के बाद उष्णिक, तो 4 बढ़ जाता है तो 28 हो जाता है। अनुष्टुप में फिर 4 बढ़ जाता है तो 32 हो जाता है। इस तरह से लास्ट में जो जगती छंद आता है 7वां, तो इस जगती छंद में कितने अक्षर होते हैं? 48, ठीक है, 4 8 इतने अक्षर होते हैं। अब जो इसके अतिरिक्त, इसके बाद बाद के जो 7 छंद हैं, जो थोड़ा कम प्राप्त होता है वेदों में, उन वे 7 छंद जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। हम पढ़ते हैं। जैसे जगती इससे ऊपर है, इसके बाद आ जाएगा अति जगती। तो इसमें भी 48 उसमें था, इसमें 4 जो जो कर दिए तो कितने हो गए? 52।
तो 52 अक्षर हो गए अति जगती में। ऐसे ही उसके बाद आएगा शक्वरी 56, अतिशक्वरी 60 अक्षर, अष्टी 64 अक्षर, अत्यष्टि 68 अक्षर। देखो चार चार बढ़ता जा रहा है। फिर धृति 72 अक्षर, अति धृति ये 76 अक्षर। तो ये 7 आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इसके अगले वाले में मैंने ट्रिक बनाया हुआ है, ठीक है। तो जगती बाद अति जगती ये स्पष्ट हो गया। फिर शक्वरी अति शक्वरी, शक्वरी अति शक्वरी, फिर अष्टि अत्यष्टि, अति को जोड़ करना है, फिर धृति, फिर अति धृति, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही क्रम से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो इसके बाद के जो 7 बड़े बड़े छंद आते हैं वैदिक छंद, इसमें एक ट्रिक बनाया हुआ है, वो आप अभी लिख लीजिए। वो ट्रिक मैं अभी बताता हूँ। इसमें एक हिंदी हिंदी का 2 वाक्य है, तो उन दोनों वाक्यों में जो है ये सारे नाम जो है क्रम से आएगा और आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कृति। तो ट्रिक लिखिए हिंदी में, 80 कृतियाँ। तो 80 कृतियाँ और उसके प्रकार लिखने से मेरी आकृति विकृति हो गई। मतलब कि 80 कृतियाँ मतलब 80 ग्रंथ लिख रहे हैं कोई आदमी और उसके प्रकार भी लिख रहे हैं, तो उस वो लिख ऐसा लिखने से उसकी आकृति विकृति हो गई, मतलब कि बहुत थक गया वो बंदा। तो उसी को इस लाइन में बताया गया कि 80 कृतियाँ और उसके प्रकार लिखने से मेरी आकृति विकृत हो गई। फिर लोग संस्कार सहित अभिधान करने लगे और मैं उल्लसित हुआ। जब मेरी आकृति विकृत हो गई, मैंने 80 कृतियाँ उसके प्रकार लिख लिए, उसके बाद लोगों को जैसे पता लगा, तो लोग क्या किए, फिर लोग संस्कार सहित, संस्कार के साथ अभिधान करने लगे, मेरा नाम लेने लगा। अभिधान मतलब नाम लेना। और मैं उल्लसित हुआ, जैसे मेरा नाम हुआ तो मैं बहुत प्रफुल्लित या मैं उल्लसित हुआ। तो ट्रिक को पूरा लिख लीजिए, 80 कृतियाँ और उसके प्रकार लिखने से मेरी आकृति विकृत हो गई, फिर लोग संस्कार सहित अभिधान करने लगे और मैं उल्लसित हुआ। इसमें जो जो शब्द छंद को इंगित कर रहा है वो शब्द क्या है, एक तो कृति, कृति ये कृति छंद है। 80 कृतियाँ कहने से कृति के 80 अक्षर हैं, ठीक है। उसके बाद चार चार आपको जोड़ते जाना है। उसके प्रकार, प्रकार प्रकार कहने से प्रकृति आएगा, ठीक है ना। प्रकार कहने से प्रकृति। फिर है मेरी आकृति, आकृति कहने से आकृति आ जाएगा, ठीक है ना। आकृति के बाद विकृति, तो विकृति कहने से विकृति छंद आ जाएगा। फिर लोग संस्कार सहित, संस्कार कहने से संस्कृति आ जाएगा, ठीक है। अभिधान करने लगे, मतलब अभिधान मतलब अभिकृति, अभिधान से अभिकृति छंद। और फिर मैं उल्लसित हुआ, उल्लसित मतलब उत्कृति। जो 104 अक्षर है और वैदिक छंद का सबसे बड़ा छंद है उत्कृति छंद। तो उल्लसित से उत्कृति को लेना है, ठीक है ना। और हर एक 80 कृतियाँ, कृति में 80 है, उसके बाद चार चार जोड़ते जाना है, तो लास्ट में 104 आएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे एक और नियम है जो सभी जितने भी छंद है सभी छंदों में लगता है। क्या है कि एक अक्षर कम हो तो निचृत कहलाता है। जैसे गायत्री में एक अक्षर कम हो तो निचृत गायत्री कहलाएगा। तो यदि दो अक्षर कम हो तो विराट कहलाएगा। इसको ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। एक अक्षर अधिक हो तो भूरिक कहलाएगा। जैसे अनुष्टुप में 32 अक्षर है, एक अक्षर यदि अधिक हो गया मतलब 33 अक्षर हुआ तो उसको भूरिक अनुष्टुप कहेंगे, ठीक है ना। और ऐसे दो अक्षर अधिक हो तो स्वराट कहलाएगा। स्वराट, अनुष्टुप, स्वराट, कृति, कुछ भी कह लो इस तरह से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार जो है छंद वेदांग पूरा होता है। उसके बाद हम निरुक्त वेदांग को पढ़ने जा रहे हैं। निरुक्त का अर्थ निर्वचन या व्युत्पत्ति होता है और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटेमोलॉजी। इंग्लिश को भी आपको ध्यान रखना है, एटेमोलॉजी मतलब शब्द की व्युत्पत्ति। आगे चलते हैं। आगे यास का निरुक्त, निरुक्त ग्रंथ सबको पता है यास का है और इसका हम जो है मूल सहित भी अध्ययन करने वाले हैं क्योंकि ये सिलेबस में भी लगा हुआ है। इसमें केवल संक्षिप्त में इसका परिचय परिचय पढ़ के आगे निकल जाते हैं। जैसे इसमें जो है मुख्य रूप से 12 अध्याय है और अंत में परिशिष्ट के रूप में 2 अध्याय है। तो इस प्रकार कुल जो है 24 अध्याय इसमें है, ऐसा
हम मानते हैं। और निरुक्त जो है, और इसके अंतर्गत अध्याय 2 और 3, मतलब 1 से लेकर 1, 2 और 3, तीनों अध्याय को नैघंटुक कांड कहते हैं। और 4 से 6, 4 से 6 इन अध्याय को नैगम कांड या एक पदिक कांड कहते हैं। फिर 7 से लेकर 12 दैवत कांड होते हैं। ठीक है, 7 से लेकर 12 मतलब 7वें अध्याय में देवताओं का वर्णन शुरू होता है, जैसे द्व्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, स्थानीय देवता। तो इसीलिए 7 से 12 तक देवत कांड ही चलता है। तो इसको कैसे जानेंगे? देखो, नैघंटुक, नैगम और दैवत, 3 कांडों का नाम है। तो सबसे बड़ा नैघंटुक 4 अक्षर है इसमें। तो सबसे बड़ा जो शब्द है ना, वो पहले के 3 अध्याय को कहते हैं। फिर छोटा, आप छोटे में दैवत तो सबसे लास्ट में आएगा, देवताओं का वर्णन। तो बच रहा है नैगम कांड, तो बीच में आएगा नैगम कांड, लास्ट में दैवत कांड। ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं। आगे जो है निरुक्त निरुक्त ग्रंथ जो है, निघंटु नामक ग्रंथ के व्याख्या ग्रंथ है। तो निघंटु में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी पूछ सकते हैं। और यदि पूछे आपको, 5वें अध्याय देवतावाचक, 151 शब्दों का संकलन है देवतावाचक। ठीक है ना। और याद रखिएगा, निघंटु के जो 5 अध्याय है उसमें से 5वां अध्याय ही देवतावाचक है, मतलब देवता से संबंधित रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, यास के पूर्ववर्ती निरुक्तकार। तो कोई यास का समय कितना है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा यास का काल क्या है। तो उससे पूर्ववर्ती कुछ बहुत बहुत सारे निरुक्तकार हुए। जैसे इनका नाम नाम आपको नोट कर लेना है। आग्रायन, ओपमन्यव, ओर्णभाभ, गार्ग्य, गालव, वारसायनी, शाकपुनी आदि। फिर अ, एक महाभारत में एक श्लोक आता है जिसमें यास का नाम है। यास को माम ऋषि रव्यग्रो नैक यज्ञेषु गीतवान, यास का ऋषि रुदारधि नष्टम निरुक्तम अधि जगमिवान। तो यास के शांति पर्व में एक श्लोक आता है जिसमें यास का नाम स्पष्ट है। फिर आगे चलते हैं, निरुक्त के टीकाकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो 3 टीकाएं संप्रति उपलब्ध है। वो कौन कौन से? एक तो दुर्गाचार्य की टीका है, इनकी टीका का नाम है ऋज्वर्थ वृत्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्कंद महेश्वर, और लाहौर से प्रकाशित है, लेकिन स्कंद जो है ऋग्वेद के भी भाष्यकार है। इनके टीका का नाम अभी उपलब्ध नहीं है। फिर बररुचि आता है, इनके टीका का नाम है निरुक्त निचय, और इसमें 100 श्लोक है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद निरुक्त का जो प्रतिपद्य विषय है वो एक श्लोक में वर्णित है। 5 प्रतिपद्य विषय है। वर्णागमो, वर्णों का आगम हो जाता है। वर्ण विपर्यय, वर्ण विपरीत हो जाता है, मतलब एक जगह से उठ के दूसरी जगह, दूसरी जगह से उठ के, ऐसे करके। दो चापरो वर्ण विकार नाशो, वर्ण का विकार भी हो जाता है, अ को आ हो जाता है, तो इसी को विकार कहते हैं। नाश भी हो जाता है, कुछ कुछ वर्ण का लोप हो जाता है। धातुस्तदर्थातिशयेन योगस, धातु का अनेक अर्थों में प्रयोग भी होता है। तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। तो 5 प्रकार के निरुक्त का विषय है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, और एक दो बार अभी पिछले से पिछले में या पिछले में पूछा गया था। फिर व्युत्पत्ति शास्त्र, निरुक्त को व्युत्पत्ति शास्त्र कहते हैं, एटिमोलॉजी, क्योंकि ये हर एक चीज को व्युत्पत्ति ही करते हैं, है ना। फिर भाषा शास्त्री डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा ने निरुक्त का भाषा शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया है। सिद्धेश्वर वर्मा ये नया लेखक है, तो इसको भी आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये सब जो है 4 पद, ये सब हम जब हम मूल सहित निरुक्त को पढ़ेंगे तभी हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से। फिर एस वर्मा, जो सिद्धेश्वर वर्मा है ना, उनका एक ग्रंथ है एटिमोलॉजीज ऑफ यास्क। तो ये ग्रंथ भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल ग्रंथ पूछने का भी ट्रेंड बना हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कुछ इसमें देख सकते हैं निरुक्त कैसा ग्रंथ है। तो एक तो व्युत्पत्ति शास्त्र है, पढ़ ही लिया, एटिमोलॉजी, ये भाषा शास्त्र भी है, लिंग्विस्टिक्स भी है, और ये अर्थ विज्ञान भी है निरुक्त। तो अर्थ विज्ञान का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ जो है निरुक्त को माना जाता है। तो इस प्रकार
छंद छंद वेदांग और निरुक्त वेदांग हम लोग का पूरा होता है। इसके आगे हम ज्योतिष वेदांग और कल्प वेदांग को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस और लाइक शेयर कमेंट कीजिए अवश्य, और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।